मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो ट्रेंड पश्चिम बंगाल में नजर आता है वही आसाम में नजर आता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त होकर टीएमसी के खाते में और आसाम में एक मुश्त होकर कांग्रेस के वापस कांग्रेस के खाते में। क्या ये अगर एक मुश्त होकर टीएमसी के खाते में मुस्लिम वोट गया होगा, अगर गया होता, तो जो माना जाता था कि ममता बनर्जी तो अपनी गिनती ही 80 से शुरू करती हैं, क्योंकि उनके पास ये 25 to 30% जो वोट है वो तो जाता ही है। भारतीय जनता पार्टी को 0 से शुरू करना है और ये 80 से शुरू करेंगे, ऐसा माना जाता था। अगर वो एक मुश्त गया है, अगर स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई है, तो फिर ये क्यों दिखाई दे रहा है 171 114 क्यों दिखाई दे रहा है गौतम दा? वही माइनॉरिटी वोट से ही वही सीट आ रहा है। हिंदू वोट चला गया बीजेपी के पास, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है ना, तभी तो बीजेपी का नंबर बढ़ रहा है। यानी मुस्लिम वोट बैंक के कंसोलिडेशन के जवाब में हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट हो गया, जो कि बीजेपी चाहती थी। हाँ, 30-70 और उसका नतीजा ये 171 114। तो ये गौतम दा, लेकिन ये क्या इतना सरल है या फिर इससे थोड़ा सा और डीपली हमें समझने इसके साथ साथ ममता बनर्जी का एंटी इनकम्बेंसी शुरू से ही है। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा, अगर वो आरजी कर का माता जीत रहे तो मतलब वो भी एक इशू रहा है महिला अत्याचार के ऊपर। लेकिन बहुत सारे जो पहले जो था 2024 लोकसभा में देखा था, हिंदू महिला ममता को वोट दिया था। लेकिन इस बार हिंदू महिला ममता को वोट नहीं दिया है। वो एक बड़ा बदलाव यानी देखने को मिल रहा है। यानी पिछले 15 सालों में जो महिला वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट था, वो उनसे छिटका है और बीजेपी के खाते में गया। ये भी है कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसको बेशक विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा हो कि ये इनकी सच्चाई सामने आ गई कि महिला सशक्तिकरण नहीं चाह रहे थे, एक्चुअली आरक्षण नहीं चाह रहे थे, ये चाह रहे थे डिलिमिटेशन को उसकी आड़ में पास करा देना। मैसेज वैसा नहीं गया है, मैसेज वैसा गया है जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये रोड़ा बने हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा। बिल्कुल सही बात है। ये रुझान और ये नतीजे तो यही बता रहे हैं जयशंकर जी। नहीं, दूसरी तरफ देखिए, विपक्ष ये बता नहीं पाया भाई, टीएमसी ने खुद ही उसके विधानसभा में लेकर के या लोकसभा में जो सर रुकिए 113 हो गया टीवी के, मतलब अपने बूते वो हाफवे मार्क की तरफ जा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू करिए सर। वो तो पहुंच ही जाएगा, मुझे लगता है उससे और भी आगे जाएगा जिस तरह का ट्रेंड है। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए समीर, क्या है कि एक तो टीएमसी ने तो दिया है आरक्षण पहले से ही, उसके पास 33% से ज्यादा लोकसभा मेंबर सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने किया था। लेकिन ये बात सही है, ये नहीं समझा सके लोग कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में पास हो चुका है, अधिनियम बन चुका है। तो अगर देना था सरकार, मोदी सरकार को, तो उसी समय से दे दीजिए। तो ये समझाने की जिम्मेदारी तो विपक्ष की थी। वो नहीं समझा पाया, विपक्ष अपनी बातों को समझाने में कामयाब नहीं रहा। नहीं, वो नहीं समझा पाया। दूसरी बात, एक चीज हम जो देख रहे हैं वहाँ सामने जो दिखाई दे रहा है, जैसे मुस्लिम मतों की बात हो रही है। जयशंकर सर, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन जरा जोरहट से क्या खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। गौरव गोगोई के संदर्भ में, गौरव गोगोई असम जोरहाट से, गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं। अभी तालुकदार साहब बता रहे थे गौरव गोगोई और अखिल गोगोई का हाल। गौरव गोगोई 10,000 वोट से पीछे, तो मतलब काफी निर्णायक रूप से ये तो पीछे होते दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये भी नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ये इस डेफिसिट को कवर भी कर लेंगे। गौरव गोगोई का ये हाल होना, बीते दिनों बहुत कुछ चला, आप जानते हैं। इसमें इस पूरी कहानी में पवन खेड़ा भी कहीं है, वो भी बहुत इंटरेस्ट से आज के इन नतीजों को देख रहे होंगे। रूप नहीं, हम देख रहे हैं कि एक विशेष विधानसभा टीटापुर विधानसभा में काउंटिंग बहुत स्लो जा रहा है, और वो बात हम अंदर अभी कह के आए हैं कि ऐसा क्यों है कि टीटापुर विधानसभा में काउंटिंग स्लो है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको थोड़ा, आप तो लीड कर रहे थे, अभी पता चल रहा है कि थोड़ा, ये तो हर राउंड में तो होता ही है कि एक राउंड ऊपर नीचे, ये तो स्वाभाविक है। जो अंतिम नतीजे हैं उस तक हम कॉन्फिडेंट। बताइए क्या हाल है कांग्रेस पार्टी की आसाम के अंदर? गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। जोरहाट से रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, ये तो प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है आसाम के अंदर, हैट्रिक बीजेपी की। देखिए, बिल्कुल हैट्रिक बीजेपी की है और प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर स्कीम्स, मतलब हिंदुत्व और विकास, घुसपैठियों का मुद्दा, प्लस महिलाओं को जिस तरह से 1200 रुपये यहाँ पर दिए गए, चुनाव के ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपये भी कुछ स्कीम के तहत दिए गए हैं। और सबसे अहम यह है कि उसके सामने कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं थी। कांग्रेस जिस तरीके से गुटबाजी यहाँ पर रही, चुनाव खत्म होने के बाद भी कई उम्मीदवारों ने, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ चुके, चुनाव हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से ही नहीं थी, अपने अंदर के गद्दारों से भी थी। ये बयान दिया। उसके बाद
से यहाँ पर DK शिव कुमार भी यहाँ पर पहुँचे और जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुँचे, तो हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने उनका अपना विकास, उनका अपना हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा, घुसपैठिया का मुद्दा और सामने किसी चुनौती का न होना। मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ही इस वक्त मौजूद हूँ। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा हम लो रहेंगे, अभी जश्न की बारी अभी शायद नहीं आई है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ जुटने शुरू हो गए थे। यहाँ जय श्री राम के नारे भी, जब दिलीप सैकिया यहाँ पर पहुँचे थे तो जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। और यहाँ पर देखिए ये जो माहौल है धीरे धीरे यहाँ पर, हालांकि सबसे पहले यहाँ पर जो रुझान आए उसमें ये तय था, या उसके और पहले भी ये तय था, बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अगर 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर उनको कहीं शंका नहीं है, आशंका नहीं है, तो वो है असम। और असम में जो इनको उम्मीद थी बीजेपी को, अगर बीजेपी के लिहाज से कहें तो अपने उम्मीदों पर ही खरी उतरती हुई। लेकिन अहम ये भी है कि बीजेपी ने यह कहा था कि हम अकेले अपने दम पर बहुमत के ऊपर जाएंगे, यानी कि पिछली बार 60, कुल मिलाकर 75, और इस बार अकेले अपने दम पर। 3 दलों के गठबंधन में बीजेपी, सही बात है, और जो कहा था वही होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त देखिए बीजेपी प्लस 95, कांग्रेस सिर्फ 28 सीटों पर सिमटती हुई रुझानों में नजर आ रही है। AIUDF का खाता देर से खुला है, 2 सीटों पर AIUDF के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। लेकिन अब हम यहां पर दिखाना चाहेंगे आपको पश्चिम बंगाल में रीजन वाइज जो स्थिति है वो क्या रही। और देखिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आ गया है, बंगाल में हिंदुओं ने सबक सिखाया, ये कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। इस वक्त जो आंकड़े हैं वो उसमें बीजेपी की बम बम नजर आ रही है। 173 पर बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है, 112 पर टीएमसी सिमटती हुई नजर आ रही है। और शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, बंगाल के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, तो प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने क्रेडिट दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। ये उनका बड़ा बयान, बंगाल में हिंदुओं ने सबक सिखाया ममता बनर्जी को, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी उन्होंने वोटिंग के दिन भी कहा था कि ये हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है, सनातन को बचाने की लड़ाई है, बंगाली अस्मिता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। अब कह रहे हैं कि बंगाल के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आए हैं, यह कहा गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। गौतम दा, किस तरह से देखते हैं आप शुभेंदु अधिकारी एकदम हार्ड हिंदुत्व और विकास, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने क्या, जो कि जगह जगह अजेय नजर आता है। लेकिन ये बात तो देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो सही है बात कि अगर 70% हिंदू मोबिलाइज हो गया एक साथ, लेकिन बंगाल में 70% हिंदू मोबिलाइज हुआ एक तरफ ऐसे नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी जो हुआ है, बंगाल में 30% एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, उनके भी भरोसा देना है। बीजेपी अगर जीतने के बाद भी भरोसा नहीं देंगे तो बंगाल में जो इसको कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा है जीत का श्रेय मनाए, लेकिन थोड़ा बहुत संभल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज बंगाल इसमें बहुत विस्फोट कुछ ना हो जाए, ये मेरा डर है इसके बारे में। आप ठीक है, जीत गया हिंदू वोटर से, सही बात है, सही एनालिसिस है, लेकिन इसको अगर ज़्यादा बोलते रहेंगे वहाँ पे दूसरा रिएक्शन भी हो सकता है। सर, ये एनालिसिस का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत खास तस्वीरें आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में एक्टर विजय ने कमाल कर दिया है। और ये एक्टर विजय के घर का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनके आवास का वीडियो है, जहां पर देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और एक्टर विजय, जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है जो रजनीकांत नहीं कर पाए, जो कमल हासन नहीं कर पाए, तो एक बार फिर एक्टर विजय ने वो कारनामा कर दिखाया है जो कि दशकों पहले हमें देखने को मिला था, जब कोई फिल्मी सितारा आता है और वो सियासत के इस मकाम पर पहुंचता है। ये देखिए, आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, जश्न की ये अपने आप में बहुत दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। एक्टर विजय के इस बड़े कारनामे के बाद उनके आवास पर किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं, मुमकिन है ये घर वाले ही हैं, उनके परिवार वाले ही हैं, जरा बताएं इन तस्वीरों के बारे में।
जी बिल्कुल, एक्टर विजय के घर पे तो जश्न मन रहा है, साथ ही साथ शाम को उनका जो पार्टी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी जश्न की तैयारी की जा रही है। और ये जो पूरा रास्ता है उसको पुलिस ने अभी से बैरिकेडिंग से उसको घेर दिया। और साथ ही साथ जो उनका जो ये हेडक्वार्टर है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये भी उनका अपना ही घर है, लेकिन ये पुश्तैनी उनका घर है, उसको उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर धीरे धीरे सपोर्टर्स की भीड़ जुट रही है, सपोर्टर्स के हाथ में सीटी है, वो सीटियाँ बजा रहे हैं जो कि उनका इलेक्शन का सिंबल है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक्टर विजय बताया जा रहा है कि शाम को यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे अपने सपोर्टर्स को धन्यवाद देंगे और सपोर्टर्स को यहाँ एड्रेस भी करेंगे। इस बीच में ये जानकारी मिल रही है कि संभव है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी खासकर कांग्रेस की तरफ से उनसे संपर्क किया जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ऐसी संभावना बने तो कि टीवीके अगर सरकार बना रही है और कुछ सीटों की कम जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे सकती है। जाहिर तौर पर कोशिश ये है कि एआईएडीएमके और बीजेपी को कैसे भी रोका जाए या फिर कांग्रेस पार्टी इन्हें समर्थन दे सकती है। देखिए, इस बात के भी आसार नजर आ रहे हैं।